ज़िंदगी में बहुत सारे मालदारों को आप देखते होंगे, बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, हज करने जाने का टाइम भी नहीं उनके पास। इतने दौलतमंद, अल्लाह हज कब की फ़र्ज कर डाला उनके ऊपर, लेकिन हज को जाने फुर्सत नहीं। क्या फ़ायदा इसी दौलत का? मेरे भाइयों, जो दौलत तुम्हारे लिए आखिरत में नजात का सबब और ज़रिया बन सकती है, वही दौलत तुम्हारे लिए वबाले बाजान बन सकती है, अजाब का मुजिब बन सकती है। अल्लाह कुरान की सूरह लैल की 9, 10, 11, 12 नंबर आयत में कहता है, व अम्मा मन बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा। जो आदमी बखीली करेगा, कंजूसी करेगा, मेरे रब के रास्ते में नहीं देगा, कल क़यामत के दिन उसकी दौलत के समेत हम उठाकर उसे जहन्नम में डालेंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। उसकी दौलत उसे जहन्नम में ले डूबने से नहीं बचाएगी। दुनिया में रिश्वत दे दे की आदत थी नहीं, वो ऑफिसरों को, वो म्यूनसिपालिटी ऑफिस में वो बड़े बड़े लीडरों को टेबल के नीचे से रिश्वत दे दे के, लंचा दे दे के अल्लाह को लंचा देने की कोशिश करेगा। कहेगा अल्लाह मेरी दौलत रिश्वत में ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा आज तेरी दौलत के साथ तुझे पटकूंगा जहन्नम के अंदर। मैं दौलत क्यों दिया? ऐश के झूले में बैठकर झूलने के लिए नहीं दिया, उसमें बहुत सारों के हुकूक में रखा था, अड़ोसों के, पड़ोसों के, रिश्तेदारों के, राह चलते मुसाफिरों के, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों के, गरीबों के, और उसके अंदर ज़कात फर्ज किया था 8 हकदारों के। ना तू ज़कात दिया, ना तू मेरे रास्ते में खर्च किया, ऐश के झूले में बैठकर झूल कर आया। जा तेरी दौलत को लेकर जहन्नम में। अल्लाह को दौलत, अल्लाह को रिश्वत। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददह यहसबु अन्ना मालहु अख़लदह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अुनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन्ना बिज़ीनतिल ईमान व जअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई और बड़ाई, इज़्ज़ व शर्फ़, जाह व जलाल अल्लाह वहदुल ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो मेरा और आपका पालनहार व परवरदिगार है। दरूद नाजिल हो सारे नबियों पर, सारे रसूलों पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्दो सलात के बाद आज बरोज़े जुमा
विजयवाड़ा फारूक नगर की अहल हदीस मस्जिद में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से 8 अक्टूबर 2022 मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई ज़िला बल्हारी कर्नाटक आपके सामने माल की आजमाइश कुरान और हदीस की रोशनी में क्या होती है यह लबकुशाई करने के लिए खड़ा हूँ। सूरे हुमज़ा की 2 और 3 नंबर आयत में मेरा मालिकुल मुल्क कहता है अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, ये लोग माल जमा करने के नशे में पड़े हैं। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और ये गुमान करते हैं कि ये माल इनके पास हमेशा हमेशा रहेगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। कायनात में अल्लाह ताला हमको इम्तिहान के लिए भेजा है। यहाँ कोई हमेशा ना खुश रहता है, यहाँ ना कोई हमेशा गमज़दा रहता है। यहाँ ना कोई हमेशा सेहतमंद रहता है, यहाँ ना कोई हमेशा बीमार रहता है। अल्लाह किसी को सेहत देता है तो किसी को बीमार कर देता है। अल्लाह किसी को औलाद देता है तो किसी को बे औलाद कर देता है। किसी को अल्लाह ओहदा और मनसब देता है तो किसी को नौकर और चाकर अल्लाह बना देता है। अल्लाह ताला किसी को इज़्ज़त के सरबुलंदियों पर पहुंचाता है तो किसी को ज़िल्लत के गड्ढे में उतार देता है। अल्लाह ताला किसी को मालदार माल देकर आज़माता है तो किसी को फ़कीर और भिखारी और मिस्किन बनाकर अल्लाह आज़माता है। तुम जैसे भी ज़िंदगी गुजारो, तुम्हारी ज़िंदगी से मेरा अल्लाह खुश रहे, वो तुम्हारी कामयाब ज़िंदगी है। चाहे तुम मालदार होकर गुजारो या फ़कीर होकर गुजारो, औलाद वाले होकर गुजारो या बे औलाद होकर गुजारो, तुम सेहतमंद होकर गुजारो या बीमार होकर गुजारो, मैदान महशर में खड़े होकर अपने रब को ये कह सको इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी, मेरी कुर्बानी, मेरी इबादतें सिर्फ तेरी खुशनुदी के लिए मैं बिता कर आया, तुझे राज़ी करने के लिए मैं करके आया। ऐसी ज़िंदगी गुजारना सीख लो। हम दौलत क्या आ गई, नमाजें हमारी ज़िंदगी से चली गई। जब तक दौलत नहीं थी 5 वक्त नमाज के पाबंद थे। जैसे जैसे अल्लाह माल देता गया, आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर क्या बना दिया, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर क्या दिला दिया, आपकी नमाजें छट हो गई, आप नमाजों से गाफिल होने लगे। मेरे परवरदिगार आलम को दौलत देकर करोड़पति बनाना भी आता है, और लम्हों में तुम जैसे करोड़पतियों को रोडपति बनाना भी मेरे अल्लाह को आता है। अल्लाह के नबी कहते हैं इग़्तनिम खमसुन क़ब्ल खमसिन, 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझ लो। वग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, आज तेरे पास जो माल है उसे गनीमत समझ ले, तेरे ऊपर फ़कीरी के वो दिन आने से पहले, तेरे पास मोहताजी के दिन आने से पहले तेरी दौलत को गनीमत समझ ले। वह सेहती का क़ब्ल सुक़मिक, तेरी बीमारी के दिन आने से पहले तेरी तंदुरुस्ती को गनीमत समझ ले। वह हयाती का क़ब्ल मौतिक, तेरी ज़िंदगी को गनीमत समझ ले। ख़बरस्तान में जाकर सो जाने से पहले, मौत आने से पहले। वह फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, तेरी फुर्सत को गनीमत समझ ले, कोई मशगूलियत आने से पहले, तू ज़िंदगी में बिज़ी होने से पहले। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कैसे आज़माता है। बनी इसराइल की वो हदीस जिसमें 3 आदमियों का अल्लाह के नबी ज़िक्र करते हैं, बुखारी की रिवायत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल के 3 आदमियों के पास अल्लाह ताला एक फ़रिश्ते को भेजता है, एक गंजा, एक कोड़ा, एक अंधा। ऐ अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह तुझे कुछ देना चाहता है, क्या चाहिए तुझे? मुझे कोड़ दूर हो जाए यही चाहता हूँ। सारे लोग मुझे कोड़ी कोड़ी कहते हैं, बरस की बीमारी, कोड़ की बीमारी का मुझे बीमार बनाकर गांव से निकाल दिए, मेरा कोड़ दूर हो जाए। ठीक है, बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरा, सारा कोड़ चला गया। अल्लाह तुझे दौलत देना चाहता है, कौन सा माल तुझे चाहिए? मुझे ऊँटनी ज़्यादा पसंद है। एक हामिला गाबन ऊँटनी बरकत की दुआ पढ़कर दे दिया और आगे चला गया गंजे के पास जिसके सर पर बाल नहीं थे। अय अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह तुझे कुछ अता करना चाहे, क्या मांगेगा तू? मैं अपने सर पर बाल मांगूंगा, क्योंकि सारी दुनिया मुझे गंजा टकला बोलकर पुकारती है। अच्छी बात, बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरा, बाल आ गए। अल्लाह तुझे दौलत देना चाहे, कौन सी दौलत पसंद है तुझे? मुझे गाय पसंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फरिश्ता एक हामिला गाबन गाय, उसे बरकत की दुआ पढ़ कर दिया, आगे बढ़ गया। अंधे के पास आया, ओ अल्लाह के बंदे, मेरा अल्लाह तुझे कुछ अतिया देना चाहता है, क्या मांगना चाहता है तू? मेरी आँख आ जाए, मैं पैदा होने से अब तक बड़ा हो गया, दुनिया नहीं देखा, मेरी आँख आ जाए,
बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरा, उसकी आंख की बसारत अल्लाह लौटा दिया। अल्लाह माल देना चाहता है, क्या चाहिए तुझे? मुझे बकरी ज़्यादा पसंद है, एक हामिला बकरी, गाबन बकरी, उसे बरकत की दुआ पढ़ कर दे। चंद दिनों में वो ऊँटनी, वो गाय, वो बकरी, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, बड़े बड़े मालदार हो गए ये तीनों। अल्लाह ताला इन फ़कीरों को, इन बीमारों को लखोपति करोड़पति बना दिया। यही फरिश्ता जो कभी बरकत की दुआएं पढ़ के हाथ फेरा था, भिखारी के रूप में अल्लाह ताला इनके पास भेजा। ओ अल्लाह के बंदे, मैं मुसाफिर हूँ, बहुत भूखा हूँ, बहुत परेशान हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर दे। जा रे, देता नहीं, जा, क्या करता कर ले जा। अल्लाह के बंदे ऐसा मत बोल, याद कर वो दिन को जब तू बीमार था, मेरे अल्लाह ने तुझे तंदुरुस्ती दिया। याद कर उन दिनों को जब तू भिखारी था, मेरे अल्लाह ने तुझे माल दिया। कौन रे तुझे बोला सो मैं भिखारी का? तो मैं पहले से अच्छा था, मैं पहले से मालदार था, क्या भी देता नहीं, क्या करता कर ले जा। ऐसा अगर तू सच कहता है वैसा ही रह, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह तुझे पहले जैसी फकीर और बीमार हालत में तब्दील तेरी जिंदगी कर दे। आगे बढ़ गया फरिश्ता, ओ अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम पर दे, मुसाफिर हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं देता, मैं क्या करता है? अल्लाह के बंदे, याद कर तू गंजा था, अल्लाह ने तुझे बाल दिया, तू भिखारी था, अल्लाह ने तुझे माल दिया। आज उसी रब्बुल आलमीन के नाम पर मैं मांगता हूँ, दे दे। नहीं देता, जा रे, क्या करता? ऐसा मैं तो खानदानी मालदार हूँ, मैं तो पैदाइशी अच्छे खूबसूरत बाल वाला। अगर तू सच कहता है वैसा ही रहे, अगर तू झूठ कहता है अल्लाह पहले जैसे टकले और भिखारी के रूप में अल्लाह तेरी हालत को बदल दे। और आगे बढ़ा, अंधे के पास, ओ अल्लाह के बंदे, मुझे अल्लाह के नाम पर दे, उस रब्बुल आलमीन के नाम पर दे जो तुझ जैसे अंधे को, नाबीना को बीना बनाया, ना देखने वाले को देखने वाला बनाया, तुझ जैसे फ़कीर को खाने और ऐश करने वाला बनाया। वो सुनकर अंधा रोने लगा और ये कहने लगा, मेरे भाई तू कौन है बा? तू कौन है भाई? इतना सच कहता है, इतना सच कहता है, तेरा एक एक हर्फ सच है। यकीनन मैं अंधा था, मेरे अल्लाह ने मुझे देखने के लायक बनाया। यकीनन मैं भिखारी था, मेरे अल्लाह ने मुझे ये दौलत दिया। आज उस अल्लाह के नाम पर तू मांग रहा है, ले जा, ये सारी दौलत मेरे अल्लाह की दी हुई है, मैं अल्लाह के रास्ते में सारी दौलत कुर्बान करने तैयार हूँ। वो मुस्कुराने लगा फरिश्ता, कहने लगा, है अल्लाह के बंदे, मुझे तेरी दौलत नहीं चाहिए। तेरे दो दोस्त अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो गए और तू पास हो गया। मैं वही फरिश्ता हूँ जो कभी अल्लाह के हुक्म से तेरे आंख पर बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फेरा था। फिर वो दुआ करता है अपने रब से, अल्लाह इसे और ज्यादा दे, ताकि ये तेरे मोहताजों को देने वाला है, तेरे रास्ते में खर्च करने वाला है। अल्लाह उनको भिखारी बना दे, वो लेकर भी तेरी इबादत से तकब्बुर करने वाले, तेरा रास्ते से रुकावट करने वाले, अल्लाह उनको भिखारी बना। फिर से अल्लाह उनकी हालत भिखारी बना दिया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के राह में मुख्तसर ज़िंदगी है हमारी, ये मुख्तसर ज़िंदगी। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में बहुत सारे मालदारों को आप देखते होंगे, बड़े बड़े करोड़पति हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में इतने बिजी हैं, हज करने जाने का टाइम भी नहीं उनके पास। इतने दौलतमंद, अल्लाह हज कब की फर्ज कर डाला उनके ऊपर, लेकिन हज को जाने फुर्सत नहीं। क्या फ़ायदा इसी दौलत का? मेरे भाइयों, जो दौलत तुम्हारे लिए आखिरत में नजात का सबब और ज़रिया बन सकती है, वही दौलत तुम्हारे लिए वबाले जान बन सकती है, अजाब का मुजिब बन सकती है। अल्लाह कुरान की सूरह लैल की 9, 10, 11, 12 नंबर आयत में कहता है, वअम्मा मन बखिला वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। जो आदमी बखीली करेगा, कंजूसी करेगा, मेरे रब के रास्ते में नहीं देगा, कल क़यामत के दिन उसकी दौलत के समेत हम उठाकर उसे जहन्नम में डालेंगे। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। उसकी दौलत उसे जहन्नम में ले डूबने से नहीं बचाएगी। दुनिया में रिश्वत दे दे की आदत थी नहीं, वो ऑफिसर को, वो म्यूनसिपालिटी ऑफिस में वो बड़े बड़े लीडरों को टेबल के नीचे से रिश्वत दे दे के, लंचा दे दे के अल्लाह को लंचा देने की कोशिश करेगा। कहेगा, अल्लाह मेरी दौलत रिश्वत में ले ले, मुझे छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, आज तेरी दौलत के साथ तुझे पटकूंगा जहन्नम के अंदर। मैं दौलत क्यों दिया?
ऐश के झूले में बैठकर झूलने के लिए नहीं दिया, उसमें बहुत सारों के हुकूक में रखा था, अड़ोसों के, पड़ोसों के, रिश्तेदारों के, राह चलते मुसाफिरों के, यतीमों, बेवाओं, मोहताजों के, गरीबों के, और उसके अंदर ज़कात फर्ज किया था 8 हकदारों के। ना तू ज़कात दिया, ना तू मेरे रास्ते में खर्च किया, ऐश के झूले में बैठकर झूल कर आया। जा तेरी दौलत को लेकर जहन्नम में। अल्लाह को दौलत, अल्लाह को रिश्वत, अल्लाहु अकबर। वो मालिकुल मुल्क, वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसके बारे में हदीस कुदसी में खुद अल्लाह बयान करता है, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम में के अव्वल से आखिर इंसानों जिन्नात, सारे इंसान, सारे जिन्नात, आदम से लेकर क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम इंसान, तमाम जिन्नात एक मैदान में जमा होकर अपने रब से मांगना शुरू करो, तो मांगो। कितना मांग सकते? या अल्लाह मुझे दुनिया भर कर सोना दे, या अल्लाह ये दुनिया के उतनी बड़ा हीरे मोतियां भर कर दे। जितना एक एक इंसान मांग सकता है, ऐसा एक नहीं, सारी दुनिया के इंसान, सारी दुनिया के जिन्नात, जितना उनके माइंड में, उनकी जबान में ताकत है मांगने की, सब मांगना शुरू करें। अल्लाह कहता है सारे लोगों की मुरादें भी अगर मैं पूरी कर दूं, सब लोगों की मुरादें अगर पूरी कर दूं, तब भी मेरे खजाने में इतना कम नहीं होता, जब तक समंदर में सुई डुबो कर निकालने के बाद उस सुई के नाखे पर जितना एक कतरे से कम पानी का छींटा जो लगता है ना, उतना भी मेरे खजाने में कम नहीं होता। ये कौन कहता है? सही बुखारी मुस्लिम की हदीस में मेरा अल्लाह कहता है। इतना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह, मालिकुल मुल्क, उस अल्लाह को तुम रिश्वत देना चाहोगे? मेरे भाइयों, सोचो, गौर करो, ये हकीर सी दौलत जिसके ऊपर आज हम अकड़ रहे हैं, इतरा रहे हैं, 2 लम्हे में निकल जाएगी, 2 लम्हे में निकल जाएगी। कोई बीमारी अल्लाह पैदा करेगा, डॉक्टर बोलेंगे 6 लाख रुपए होना ऑपरेशन करने, जितना जमाया था जिंदगी भर पूंजी, एक ऑपरेशन में निकल जाएंगे तुम्हारे पूरे पैसे। अल्लाह ना करे तुम्हारी ये दौलत तुम्हारे पास से निकलने से पहले इस दौलत को अल्लाह को राजी करने के कामों में लगाओ। हिजरत मदीना करके नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए, एक यहूदी के कब्जे में कुआं है, वो पानी नहीं दे रहा है, पैसों पे पानी बेच रहा है, सिर्फ यहूदियों को बेच रहा है, मुसलमानों को पैसे देने पर भी पानी नहीं दे रहा। अल्लाह के नबी ऐलान करते हैं, कौन है बिर मुअव्वना खरीद के मुसलमानों को वफ़ करे, मेरा अल्लाह उसे जन्नत देगा। हजरत उस्मान गनी गए, यहूदी से वो कुआं खरीदे और लाकर मुसलमानों, अल्लाह के नबी को बोले, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, अरे उस्मान, मेरा अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा। हजरत ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी ऐलान करे, धूपकाले का मौसम है, माल की ज़रूरत है, काफ़ी दूर का सफ़र है, जंग लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत है। कौन है ग़ज़वा खैबर के लिए अपने माल को खर्च करेगा? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, फ़युज़ाइफ़ु लहु अज़आफ़न कसीरा, मेरा अल्लाह बड़ा चढ़ा कर उसे दुनिया में आखिरत में देगा। उस्मान गनी हाथ उठाए, अल्लाह के नबी 100 ऊंट मेरी जानिब से लिख लीजिए, साजो सामान के साथ, खाने के अनाज के साथ, 100 ऊंट। मुझे बोलने आसान लग रहा, आपको सुनने आसान लग रहा, एक ऊंट बोले तो आज के ज़माने में एक कार खरीदे सर का, उस ज़माने में एक कार खरीदे सकता, वो भी 100 ऊंट खाने के अनाजों के बोरियों के साथ। नबी दूसरी बार ऐलान करे, कौन है और माल अल्लाह के रास्ते में देने वाला? है अल्लाह के नबी, और 100 ऊंट अल्लाह के रास्ते में मैं कुर्बान करता हूँ, साजो सामान अनाज के साथ। है उस्मान, अल्लाह कहता है तू जन्नत में जाएगा। और कौन है अपना माल अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाला? है अल्लाह के नबी मेरी जानिब से, और 100 ऊंट। 3 ऐलान पर 300 ऊंट। नबी अलैहिस्सलाम तीनों मरतबा बोले, उस्मान तो जन्नत में जाएगा, मेरा अल्लाह कहता है तो जन्नत में जाएगा। चौथी बार ऐलान करे, माल और चाहिए, कौन है अल्लाह के रास्ते में देने वाला? हजरत उस्मान गनी गए, 3000 सोने के सिक्के जिसे दीनार कहते हैं, लाए, नबी के गोद में डाल दिए। अल्लाह के नबी, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी उस्मान गनी के वो सोने के सिक्के ऐसा लेते थे, ऊपर से नीचे गिराते थे, ऐसा लेते थे, नीचे झड़ाते थे, और ये कहते थे, उस्मान सुन, मेरा अल्लाह जिब्राइल के जरिए ये बशारत दे के भेजा है, आज के बाद तू एक भी नेकी किए बिना अपने घर पे भी बैठ जा, तब भी मेरा अल्लाह ताला तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह के रास्ते में देने का ये अंदाज
बस अल्लाह को इतना पसंद आया, हज़रत अबू बकर उमर बिन खत्ताब अपने आधे घर का सामान लाकर अल्लाह के रास्ते में दे दिए। उमर अबू बकर सिद्दीक अपने सारे घर का सामान लेकर आ गए। अबू बकर क्या बचाए हो घर में? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बचाया हूँ घर में। अच्छा और क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐलान पे ऐलान कर रहे, लाने वाले लाके दे रहे। एक गरीब सहाबी बैठे हैं और उनके दिल में हसरत पैदा हो रही, काश मेरा अल्लाह मुझे दिया तो मैं भी ऐसा देता था ना, मुझे भी अल्लाह के नबी जन्नत की बशारत सुनाते थे ना, मेरे पास माल नहीं, मैं दे सकता नहीं, मैं जन्नत कैसा लेना अल्लाह की। उनके दिल में हसरत पैदा हुई। रातों रात गए, एक यहूदी के बगीचे में काम करने की मजदूरी कबूल लिए। मेरे भाई रात भर काम करूंगा, तुम्हारे बौड़ी से पानी खींच खींच के खजूरों के बाग को डालूंगा, दरख्तों को। क्या दोगे? एक दरख्त को 2 बकेट पानी डालोगे, 1 पस्सू खजूर दूंगा, 1 पस्सू। ठीक है। रात भर वो सहाबी पानी से डोल खींचते थे, खजूरों के दरख्तों को डालते थे। सुबह तक उनके हाथों में छाले पड़ गए। कौन सहाबी है ये? सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाथों में छाले पड़ गए। सुबह तक जितने दरख्तों को पानी बौड़ी से खींच खींच के डाले थे, 2 सा खजूरें मिली। 1 सा खजूर बोले तो 2.5 से 3.25 किलो। 1 सा एक फितरा जो रमजान में निकालते हैं। 2 सा खजूरें मजदूरी में मिले। 1 सा अपनी बीवी बच्चों के लिए घर में रखे क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था, और 1 सा अल्लाह के रास्ते में उठा ले खाए। बोले अल्लाह के नबी मेरे पास इतना है, मैं ये लाया। मजलिस में बैठे हुए किसी सहाबी को मालूम नहीं सलमान किस मेहनत से, किस जज्बे से, कितनी लगन से, क्या तड़प लेकर दिल में वो लाया है, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे अर्श पर मुस्तवी रहने वाला परवरदिगार सब कुछ जानता है कि सलमान किस जज्बे से, किस मेहनत से, किस लगन से, क्या जुस्तजू से लाया है। अल्लाह के नबी जिब्राइल, अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल आए और जिब्राइल बशारत देते हैं, मेरे नबी सलमान फारसी का वो 1 सा खजूर सारे लोगों के अतिये के सबसे ऊपर रख दो आप। मेरे अल्लाह को ये 1 सा खजूर इतना ज्यादा पसंद है जो सारे लोगों के इंफाक पर इनके खजूरों ने अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सबखत कर गए। मेरे भाइयों, और सुना दो ये भी जन्नत में जाएंगे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इसे कहते हैं दिल से अदा करने वाली चीज, अल्लाह के रास्ते में लुटाने वाली चीज। कुरान मजीद आप पढ़ेंगे, बिस्पर 9 नंबर पारे में एक सूरा है, सूरह नून वल क़लम वमा यस्तुरून, उसे सूरह कलम कहते हैं। 2 नंबर का सूरा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क के बाद वाला सूरा। उसमें एक वाक़िया अल्लाह बयान किया जिसे अस्हाबुल हदीक़ा कहते हैं। एक बाप था बूढ़ा, वो खजूरों के बाग के फसलों को जब भी लेता था, गरीबों में ज़कात, फसल की ज़कात, बाग की ज़कात गरीबों में बांटने के बाद बच्चे से घर को लेकर आता था। बुढ़ा बाप बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, मरने के करीब है, बिस्तर पर लेटा है, जवान बेटों को बुला के वसीयत करता है, ऐ मेरे बेटो, जो निज़ाम मैं चलाते आ रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे बगीचे में जब भी फसल निकलेगी, बगीचे की ज़कात गरीबों में वही का वही सबसे पहले ज़कात देने के बाद, गरीबों में खर्च करने के बाद बचा हुआ माल घर ले आना। अच्छी बात बाबा, बुढ़ा मर गया, लग जग दफन कर डाले। अब बेटे क्रिमिनल माइंड के, शातिर जहन के, बद नियतों के आपस में बैठ के प्लान करते हैं। हमारे बाबा को अक्ल नहीं थी रे, हमारे बाबा को अक्ल नहीं थी, खुद मेहनत करता था, आधी फसल गरीबों में बांट को आता था। हमें काम करेंगे, हमें पूरी फसल ले लेकर आ जाएंगे, को से गरीब को देने का ना, को से भिखारी को खर्च करने का ना। दिन में फसल उतारे तो मंगने वाले आती, रात में बंडिया ले जाएंगे, पूरी फसल ढोले को सीधा घर ले लेकर आ जाएंगे। क्रिमिनल माइंड से शातिर ज़हनी प्लान करे। अल्लाह ताला इनकी नियतों को देखा, फरिश्तों को भेजा। इन्हों बगीचे आने से पहले फरिश्ता गया, हाथ डाला, पूरे बगीचे के नीचे से बगीचे को उठाया और औंधा मुंह करके पूरे बगीचे को सत्यानाश कर डाला अल्लाह के हुक्म से। अब रात में ये लोग आ रही फसल उतारने के लिए अपने घर से, सीधा बगीचे को आए। क्या देख रही? वहां जड़ा है, सिर्फ मट्टी है, फतरे है। अरे कोसे के रास्ते परपट हो गए रे, हमें रास्ते हमारे बगीचे को आने का, कहां की दूसरी जगह आ गए रे हमें, चल दोबारा आएंगे। रात भर घर से बगीचा, बगीचे से घर, घर से बगीचा, कहाँ आए तो भी वो फतरे, वो खड्डे, वो मट्टी। सुबह में आंख फाड़ के देख रहे, पूरे बगीचे को अल्लाह उल्टा करके जमीन में धंसा डाला।
नीयत में खतरा तो झोली में फतरा बोलती। देखो वो फतरा मट्ठी अल्लाह बहुत बचाया उनकी नीयत में। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कुरान में कहता है तुम क्या चाल चलोगे, मेरा अल्लाह तुमसे बेहतर तुम्हारे साथ चाल चलेगा। तुम क्या चाल चलोगे, अल्लाह के रास्ते में गरीबों का मुंह मारने का प्लान तुम करोगे, अल्लाह तुम्हारे सारे लुक़मे को छीनने पर कुदरत रखता है। अल्लाह पूरी दौलत सत्यानाश कर डाले, भिखारिया बना डाले इनको। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, एक आदमी है रास्ते से जा रहा है, बुखारी की रिवायत, बादलों से आवाज़ सुनता है, ऐ बादलों फलां बिन फलां के बगीचे को तुम सैर कर दो। वो सारे बादल जमा होते हैं, एक पहाड़ पे बरसते हैं और वो बरसा हुआ नाले का बड़ा पानी कई एक बाग में घुस सकता है लेकिन नहीं घुस रहा। वो पानी एक ही आदमी के बगीचे में जाकर सैर होता है, पूरा पानी। अब ये पूछा भैया किसका बगीचा भाई? वही नाम था जो नाम इसने बादलों से सुना था। कहाँ मिलता भाई आदमी? अरे वो गाँव में मिलता। सीधा गया, उससे मुलाकात किया, भाई क्या तो भी करता भाई तू? मैं देखा बादलों से आवाज़ आ रही थी कि फलां के बाग को सैर करो, और वो सारे बादल काले काले एक जगह जमा हुए, पहाड़ पर बरसे, नीचे पानी आया, कई के बाग में घुस सकता था नहीं घुसा, सिर्फ तेरे बगीचे को इन बादलों ने सैर। तू क्या करता भाई? उसने ये जवाब दिया, बुखारी की हदीस है, मेरे फसल जब भी निकलती है 3 हिस्से करता हूँ फसल के। मैं एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ज़कात के तौर पर गरीबों को बांट देता हूँ, वहीं का वहीं। दूसरा हिस्सा मेरी बीवी बच्चों के लिए 1 साल खाने के लिए अनाज उठा के रख लेता हूँ। तीसरा हिस्सा आइंदा साल इसी बाग में बीज बोने के लिए उठा के रख लेता हूँ। ये मेरा उसूल। अरे अल्लाह के रास्ते में तुम अगर दोगे, मेरा अल्लाह गैब से देगा जिसका वहमो गुमान भी तुम्हें नहीं होगा। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल-मुअज्जम अल-तिबरानी की हदीस है, एक सहाबी जिनके बाग की कंपाउंड बनाना चाहते हैं वो, लेकिन यहूदी का एक खजूर का दरख्त आड़ा आ गया। कंपाउंड सीधा उठ रही है लेकिन एक दरख्त आड़ा आ गया। वो दरख्त की वजह से इनकी कंपाउंड सीधा नहीं उठ रही। वो यहूदी को गया, पूछा भाई तू दे डाल भाई, तो वो दरख्त या तो मुझे दे दे या बेच दे या काट ले। मैं काटता भी नहीं बेचता भी नहीं। अरे वो दरख्त के बिना मैं कंपाउंड नहीं उठा सक रहा भाई, वो तेरी मर्जी, मैं नहीं काटता मैं नहीं बेचता। तो कितने पैसे बोलता दे तुम भाई, दे डाल भाई। नहीं नहीं देता जी मैं। अल्लाह के नबी, उस भाई के उस आड़ा दरख्त की वजह से मेरा सारा काम चौपट हो रहा है। आप उससे कहिए मुझे बेच दे या तोहफा में दे दे या उसकी कीमत ले ले। क्या भी नहीं करता मैं, देता भी नहीं बेचता भी नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बुलाकर कहते, ओ अल्लाह के बंदे, अगर तू एक दरख्त उस भाई को बेच देंगा या हदिये में दे देंगा, मेरा अल्लाह तुझे जन्नत में एक खजूर का दरख्त देंगा। बोल, जन्नत के खजूर के दरख्त के बदले ये दरख्त देना गवारा करेंगा? और तू नहीं जानता जन्नत के दरख्त के बारे में। जन्नत का एक खजूर का दरख्त जिसका साया घोड़ा लेकर दौड़ाते जाएं कोई 100 साल बीत जाएंगे, उस खजूर के दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा दरख्त मेरा अल्लाह तुझे देगा, इसका वादा मैं करता हूं अल्लाह का पैगंबर। तू दे दे वो एक दरख्त। नहीं जी मुझे क्या भी नक्को जी, मेरा दरख्त नहीं रहने जी। ऐसा नबी खामोश हो गए। मजलिस में बैठे हुए सहाबा में एक सहाबी ये सारी फजीलत सुनते, उनका नाम हजरत अबू दहदाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो सीधा उसके घर को गए शाम में, बोले ऐ मेरे भाई, मेरे बगीचे को जानता क्या? अरे अबू दहदा, तुम्हारे बगीचे को कौन नहीं जानता? मदीने का सबसे बड़ा बगीचा तुम्हारा, 600 खजूर के दरख्त हजरत अबू दहदा के बगीचे में 600, हर क्वालिटी की खजूरें, हर क्वालिटी की खजूरें। जब भी फसल निकलती है तुम्हारे बाग की, मदीने के अतराफ अकनाफ गांव वाले क्यों लगा कर खड़े रहते हैं तुम्हारी फसलें खरीदने के वास्ते। तुम्हारा बगीचा कौन नहीं जानता, सबसे बड़ा बाग तुम्हारा। अरे अल्लाह के बंदे, जो दरख्त के बारे में मेरे नबी बोल रहे थे वो एक दरख्त तू मुझे दे दे, अल्लाह की कसम मेरा सारा बाग मैं तेरे नाम कर दूंगा, मेरा सारा बाग मैं तेरे नाम कर दूंगा, वो एक दरख्त मुझे दे दे। अरे अबू दहदा, क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? 600 खजूरों का दरख्तों का बाग जिसमें बड़ा मकान है, बड़ी बावड़ी है, कुआं है, सारे कुएं में पानी सूख जाएगा, अबू दहदा के कुआं नहीं सूखता, इतना बड़ा बाग।
वो सारा दोगे, सारा कुआं, सारा घर, सारा बगीचा, हाँ सारे का सारा तेरा नाम कर दो, वो एक दरख्त मुझे, ठीक है ले लो। अग्रीमेंट हो गई, बातचीत हो गई, सारा बाग उनके नाम किए। दूसरे दिन नबी के पास आए, बोले अल्लाह के नबी, मैंने वो एक दरख्त उस यहूदी से ले लिया है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए। ऐ अल्लाह के नबी, जिसे चाहे आप वो दरख्त दे दें, मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे बताइए, कल आप उस यहूदी को कह रहे थे अगर वो एक दरख्त तू देगा, अल्लाह तुझे जन्नत में दरख्त देगा जो दरख्त 100 साल की मसाफत पर भी ख़त्म नहीं होगा। ऐ अल्लाह के नबी, आप मुझे बताइए, क्या मेरा परवरदिगार मुझे वो एक दरख्त देगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ अबू दहदा, तेरी फयाजी, तेरा ये देना मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया, जिब्राइल को भेज कर वो बशारत सुना रहा है, ऐ अबू दहदा, तू एक दरख्त की बात करता है जन्नत की, अल्लाह जन्नत में कई खजूरों के बाग तेरे नाम कर दिया, कई खजूरों के बाग तेरे नाम कर दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, मुख्तसर ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में अल्लाह को खुश करने वाली ज़िंदगी बिताइए, वरना यही माल तुम्हारे लिए जहन्नम में जाने का मूजिब बन जाएगा। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारी आजमाइश के दुनिया में हमको कामयाब होने वाले मोमिन हमें बना दे, तुझे खुश करने वाले आमाल हमें करने की तौफीक अता फरमा। माल की आजमाइश में ऐ अल्लाह हमें कामयाब व कामरान अता कर दे। हमारे दिल को तेरे रास्ते में खर्च करने वाला बड़े से बड़ा दिल बना दे। ऐ अल्लाह दुनिया में जो कुछ दामे दरमे सुखने छोटे या बड़ा दिखाकर छुपाकर जिस किस्म से भी हम तेरे रास्ते में दे रहे हैं, अल्लाह दुनिया आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।